मेरी और शहरयार की अच्छी दोस्ती थी। हम साथ साथ मिले हुए मकानों में रहते थे। वो मुझसे कोई बात ना छुपाता, मैं भी उसे हर बात बता दिया करती थी। बेशक हम बहन भाई न थे, लेकिन चचाजाद थे, मगर रिश्ता भाई बहन जैसा ही था। अरीबा मेरी क्लास फेलो थी। हमारी दोस्ती छठी क्लास से थी। उसका घर एक गली आगे था, लिहाजा हम स्कूल इकट्ठी जाती थी। मैट्रिक के इम्तिहान नज़दीक आ गए तो वो अक्सर मेरे घर आने लगी ताकि साथ बैठकर इम्तिहान की तैयारी कर सके। जब कभी शहरयार हमारे घर आता और अरीबा मौजूद होती तो वो उसे ज़रूर सलाम करती। मैट्रिक के इम्तिहान ख़त्म हो गए तो उसने हमारे घर आना बंद कर दिया। उन दिनों मैंने महसूस किया कि शहरयार परेशान रहने लगा है। ये न समझ सकी कि अरीबा के लिए परेशान है। एक दिन उससे बर्दाश्त ना हो सका तो पूछ बैठा कि तुम्हारी सहेली बहुत दिनों से नहीं आई। मैंने बताया कि वो बीमार है, इसी वजह से नहीं आई। ये बात सुनकर शहरयार मजीद परेशान हो गया। बोला, कैसी दोस्त हो, उसे पूछने भी नहीं गई। पूछ आई हूं, कल ही तो गई थी। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया। ये बात तुम्हें बताने की तो नहीं थी। उसे खफत हुई, वो खामोश हो गया। 2-3 दिन गुजरे, इल्तिजा करने लगा कि मैं दोबारा उसकी खैरियत दरियाफ्त करने जाऊं। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि अरीबा ने शहरयार के दिल में जगह बना ली है। मैं रोज रोज तो अरीबा के घर नहीं जा सकती थी। शहरयार को समझाया कि 2-4 दिन बाद जाऊंगी, खैरियत मालूम कर लूंगी। वो मेरी बात सुनकर चुप रहने पर मजबूर था, लेकिन उसका चेहरा दिल की कैफियत का आकाश था। उन दिनों बेचैन सा रहने लगा था। जल्द सोने का आदी था, लेकिन अब आंखें बताती थीं कि नींद उन आंखों से दूर चली गई है। एक रोज अरीबा हमारे घर आई तो शहरयार भी आ गया। वो उसे देखकर हैरान रह गई। कहने लगी, ये तुम्हारे कज़न को क्या हुआ है? क्या बीमार है? मैंने कहा, हाँ बीमार है, खाना पीना छोड़ रखा है, बेख्वाबी का शिकार भी है। इसे मर्ज़ इश्क लाहक हो गया है और इसकी वजह तुम हो। मैंने उसे शहरयार की दिली कैफियत से आगाह कर दिया। वो मुस्तरब सी नजर आने लगी। उसे बताया कि परसों शहरयार की सालगिरह है, तुम भी आ जाना। वो वादा कर गई कि ज़रूर आएगी। शहरयार के वालिदैन उसकी सालगिरह का एहतमाम हमारे घर किया करते थे, क्योंकि सारा इंतज़ाम मेरे वालिद का होता। मुकर्ररा दिन अरीबा आ गई और सालगिरह में शरीक रही। जाते वक्त मुझे एक पैकेट दिया कि ये तुम्हारे कज़न की सालगिरह का तोहफा है। मैंने वो पैकेट शहरयार के हवाले किया, चाहती थी कि वो ये तोहफा पाकर खुश हो जाए, और वो वाकई खुश हो गया। लेकिन पैकेट को मेरे सामने नहीं खोला, ना बाद में बताया कि उसमें क्या था। 2 माह बाद अरीबा का जन्मदिन आ गया। मैं उसकी सालगिरह पर जाने की तैयारी करने लगी। शहरयार ने पूछा, कहाँ जा रही हो? बताया कि अरीबा की सालगिरह पर जा रही हूं। कहने लगा, अभी ठहरो, मैं जब तक ना आ जाऊं जाना नहीं। वो फौरन बाजार गया और उसके लिए तोहफा खरीद लाया। ये उसे दे देना। तोहफा क्या लाए हो? मुझे तो दिखाओ। उसने पैकेट खोल कर दिखाया। मोतियों का खूबसूरत हार था। हार देखते ही ना जाने क्या चीज मेरे दिल के अंदर टूट गई। काश ये मेरे गले की जीनत बन सकता। फिर फौरन मैंने इस ख्याल को झटक दिया। वो दिन भी आ गया जब कॉलेज में दाखिला लेना था। अरीबा और मैंने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। अब शहरयार मुझे कॉलेज से लेने के बहाने आ जाता तो अरीबा से भी बात कर लेता। इसके बाद दोनों की ऐसी दोस्ती हो गई कि ये मुझे बताए बगैर बाहर मिलने लगे। अरीबा मेरे यहाँ जाने का बहाना करके घर से निकलती थी। शहरयार की तवज्जो पढ़ाई से हट गई। नतीजा ये निकला कि वो एफएससी में अच्छे नंबर ना ले सका, जिस पर उसके वालिदैन बहुत दिल शिकस्ता और खफा थे। लेकिन उसे कोई गम ना था, क्योंकि वो अरीबा की मोहब्बत में ए ग्रेड ले चुका था। चचा चाहते थे वो दोबारा इम्तिहान दे और अच्छे नंबर ले, लेकिन वो मेरिट ना बना सका। बिलाखिर मामला घर वालों पर खुल गया। तब वालिद और चचा दोनों मुतफक्किर हो गए। वो ये तय कर चुके थे कि मेरी और शहरयार की शादी करेंगे। हमें बिल्कुल भी इल्म न था कि वो हमारी आपस में शादी का इरादा कर चुके हैं। जब ये बात पता चली तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख ना हुआ, क्योंकि हम इस रिश्ते से भी ज़्यादा प्यारे रिश्ते में बंधे हुए थे, दोस्ती और एतबार के रिश्ते में, जो अब भी कायम था। शहरयार ने मुझसे मशवरा किया कि अब क्या करें। मैं अरीबा से शादी करना चाहता हूँ। मैंने तसल्ली दी, घबराओ मत, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। जब वालिदैन ने हमारी आपस में शादी के लिए दबाव डाला तो हम दोनों ने शादी से इनकार कर दिया, बल्कि शोर मचा दिया कि हमें शादी नहीं करनी। यहाँ तक कि वालिदैन ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जब दोनों शादी के हवाले से एक दूसरे को नापसंद करते हैं तो फिर शादी का ना होना ही बेहतर है।
कुछ दिनों बाद शहरयार ने रट लगा दी कि उसने अरीबा से शादी करनी है। चाचा ने मुझसे पूछा अरीबा कैसी लड़की है। मैंने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए कि इससे अच्छी और कोई लड़की ना मिलेगी। चची उनके घर अरीबा का रिश्ता मांगने गई, लेकिन उन लोगों ने गोलमोल जवाब दिया। कहा कि ये एमए कर ले, फिर शादी का सोचेंगे, अभी 4-5 साल देर है। शहरयार ने अरीबा से बात की कि तुम्हारे घर वाले वाजे जवाब नहीं दे रहे, क्या चाहते हैं। वो बोली असल बात यह है कि मेरे लिए अमीर घरानों से रिश्ते आ रहे हैं और तुम एक मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखते हो, फिर ज़्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं हो। जब तक ढेर सारी दौलत ना कमा लोगे, मेरे वालदैन तुम्हें रिश्ता नहीं देंगे और मैं एमए ज़रूर करूँगी। तुम भी मज़ीद तालीम हासिल कर लो। मैं आगे पढ़ूँ या दौलत कमाने बैरून मुल्क चला जाऊँ? वो बोली मज़ीद पढ़ाई में तो वक्त निकल जाएगा। अगर दौलत कमाने बैरून मुल्क जा सकते हो तो बेहतर होगा। तो क्या उस वक्त तक तुम मेरा इंतज़ार कर लोगी? हाँ, मैं उम्र भर तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगी, बशर्त यह कि तुम दौलत कमा सको। उसने वादा कर लिया। अब शहरयार ने रट लगा दी कि मैं बैरून मुल्क जाकर दौलत कमाना चाहता हूँ। चचा परेशान हो गए। उन्होंने एक दोस्त से राब्ता किया और बड़ी दिक्कतों से वीज़े का इंतज़ाम करवाकर उसे कुवैत भिजवा दिया। कुवैत में चचा के दोस्त ने शहरयार को एक कंपनी में मुलाजिम रखवा दिया, जहां उसने बहुत मेहनत मुशक्क़त से काम किया। वो दिन भी आ गया जब उसे वतन लौट कर आना था। वो 4 साल बाद लौट रहा था। हम सब उसे लेने एयरपोर्ट गए। चचा जान और मेरे वालिद उसे गले लगा रहे थे, लेकिन उसकी निगाहें इधर उधर भटक रही थी, जैसे किसी खास सूरत के दीदार को तड़प रही हूं। जब घर पहुंचे तो मौका मिलते ही सवाल किया, शब्बो, अरीबा कैसी है? मैं जल्द अज जल्द उससे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा सब्र करो, अभी आए हो, 1-2 रोज में ही उससे मिल पाओगे। शहरयार ने बताया कि कंपनी के एक ऑफिसर की बेटी मुझे पसंद करने लगी थी। उसने मुझसे शादी की दरख्वास्त की, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि मेरा दिल एक पल के लिए भी अरीबा की याद से गाफिल ना रहा था। हालांकि वो लड़की बहुत खूबसूरत और अरबपति बाप की बेटी थी। सच है कि दिल किसी का गुलाम नहीं होता सिवाय महबूब के। शहरयार सख्त बेचैन था, लेकिन उसकी अरीबा तक रसाई ना हो पा रही थी। वो मुझसे कहता कि उसे इत्तला तो करो, उससे राब्ता करके बताओ कि मैं आ गया हूं, और मैं यही जवाब देती कि सब्र करो, बहुत जल्द उसके पास जाऊंगी। दरअसल मैं उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि वो बेवफा तो अपनी खुशियों के नगर सुधार भी गई। बिलाखिर उसने खुद हिम्मत की और हमारी एक क्लास फेलो फरीहा, जो जानती थी शहरयार मेरा चचाजाद है, उससे किसी तौर राब्ता किया। उसने फरीहा के भाई से कहा कि शबाना ने इसके लिए गिफ्ट भेजा है, जिस पर वो खुद दरवाजे पर आ गई और शहरयार को पहचान कर उसे अपने ड्राइंग रूम में बैठाया। मेरी खैर खैरियत दरियाफ्त की। फरीहा से शहरयार ने कहा कि वो दूसरा गिफ्ट जो शबाना ने भिजवाया है अरीबा को पहुंचाना है। वो बोली अब तुम्हें उसके घर का पता नहीं मिलेगा, क्योंकि अरीबा की शादी हो गई है और वो लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। ये सुनकर मेरे कज़न को यकीन ना आया। वो अरीबा के वालिदैन के घर गया तो पड़ोसियों ने बताया कि ये लोग यहाँ से जा चुके हैं। वो किन कदमों घर लौटा होगा ये मैं समझ सकती हूँ। उसे किसी तौर यकीन न था कि अरीबा उससे बेवफाई कर सकती है। वो हर हाल उसकी शादी की खबर की तस्दीक चाहता था। रात 10 बजे तक वो उसके घर के इर्द गिर्द मायूस सा फिरता रहा। अगले दिन उस पार्क में जाकर बैठ गया जहां ये दोनों कभी मिलते थे, लेकिन वो होती तो मिलती। इंसान ऐसे टूटे हुए लम्हात में खुद फरेबी के सहारे ही जिंदा रह सकता है। बिलाखिर शहरयार ने मेरे आगे घुटने टेक दिए, इल्तिजा की कि मैं उसे सच बता दूं। मैंने कहा मेरे अजीज कज़न, क्या बताऊं? तुम्हारे जाने के 1 साल बाद तक उसने मुझसे राब्ता रखा था, और जो खत तुम उसे लिखते रहे मैं बगैर खोले उसे पहुंचा दिया करती थी। एक रोज तुम्हारा नामा पहुंचाने उसके घर गई तो ढोलकी बज रही थी। अरीबा से पूछा ये क्या है? बोली मेरी ढोलकी है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? देखो मेरे घर में किसी से ऐसी वैसी बात ना कह देना, और न मेरी वालदा से इस बारे में कुछ पूछना, वरना यहां रंग में भंग पड़ जाएगा। मेरे क्लास फेलो ने मुझे पसंद किया और उसके वालदैन मेरा रिश्ता मांगने आ गए। वालदैन को रिश्ता पसंद आया, मैं क्या करती, सर झुका लिया, और अब हो रही है शादी। फरीहा के भाई का घर इस्लामाबाद में अरीबा के घर के करीब था। वो एक बार अरीबा से मिल आई थी और उसके बारे में जानती थी कि वो अपने शौहर के हमरा खुशो-खुरम जिंदगी गुजार रही थी। एमए में दोनों साथ पढ़ रहे थे और ये उनकी पसंद की शादी थी। मैं ये सब बताकर शहरयार को हरगिज़ सदमा न पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसे भटकने से बचाने के लिए बिलाखिर बताना ही पड़ा,
क्योंकि मरने वाले पर तो सबको सब्र आ जाता है, लेकिन जो खो जाते हैं उन पर सब्र नहीं आता। इंसान उसकी खोज में भटकता रहता है। शहरयार ने यह सब सुन तो लिया, मगर उसकी हालत ऐसी थी जैसे जिस्म तो सांस ले रहा हो मगर रूह उसमें मौजूद न रही हो। चंद रोज बाद ही वो बीमार पड़ गया और अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। 2 माह के इलाज के बाद ठीक हुआ तो अपने एक दोस्त के पास इस्लामाबाद चला गया, अल्लाह जाने किस काम से। एक दिन वो एक शॉपिंग सेंटर में गया, उसे अचानक अरीबा दिखाई दे गई। शायद उसकी दुआ कबूल हो गई थी, क्योंकि शहरयार की एक ही आरजू रह गई थी कि एक बार अरीबा मिल जाए तो वो उससे पूछे कि तुमने मुझसे क्यों बेवफाई की, मेरा इंतजार क्यों ना किया, या इंतजार ना कर सकती थी तो वादा क्यों किया। अरीबा को देखते ही आगे बढ़कर शहरयार ने उसका रास्ता रोक लिया। वो उसे देखकर परेशान हो गई, मगर शहरयार ने उसे आगे न जाने दिया। बेबस होकर बोली, तुम कब आए? मैं थोड़े दिनों पहले आया हूं और अब इस काबिल हो गया हूं कि तुम्हारे लिए एक बड़ा सा घर बनवा सकूं और तुम्हें कीमती जेवरात पहना सकूं। आओ अब शादी कर लें और अपने घर चलें। पीछे हटो, मैं शादीशुदा हूं और आइंदा कभी मेरे सामने मत आना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। उसने ये कहकर शहरयार का हाथ झटक दिया और आगे बढ़ गई। जैसे कहती हो, तुम जैसे बेवकूफ बहुत देखे हैं। मैंने दौलत कमाने का कहा तो तुम सचमुच परदेश चल दिए। भला इतना इंतजार भी कोई करता है किसी का? शहरयार घर आया तो एक लूटा हुआ जवारी था। अगर मैं उसे ना संभालती तो वो मर जाता, लेकिन मैं उसके दुख को जानती थी, राजदार थी उसकी। मैंने अपने दिल शिकस्ता कजन को संभाल लिया, उससे एतबार और भरोसे का रिश्ता बरकरार रखा। उसका दुख सुनती और आंसू पूंछती थी। घर वालों ने हमें हर दम साथ देखा तो फिर से हमारी शादी के मंसूबे बनाने लगे। चाचा बोले कि अब शहरयार बहुत पैसा कमा लाया है और शबाना भी उस पर मेहरबान है, क्यों ना एक बार फिर इन दोनों को शादी के बंधन बांधने की कोशिश करें, शायद अब मान जाएं। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों को समझ आ जाती है। इस बार वालदा ने मुझसे बात की तो मैंने इनकार नहीं किया, क्योंकि सुबह का बोला शाम को घर आ चुका था। सर शुक्र के शहरयार को भी यही लगा कि उसके दुखी दिल को सिर्फ मेरे ही आंचल में आराम मिल सकता है। उसने शादी से इनकार नहीं किया, अलबत्ता निकाह से पहले माफी मांगी कि जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं उसे मजीद दुख नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो पहले ही बहुत दुखी था। हमारी शादी हो गई तो मुझे लगा कि दरअसल हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। अरीबा तो हवा का एक झोंका थी जो मेरे नसीब से चंद फूल चुराकर गुजर गई, जबकि हमारा संजोग अर्श पर लिखा गया था। दुआ करती कि ये कभी उदास ना हो, माजी की हर तलख याद भुला दें और कोई बीती घड़ी कांटा बनकर उनके दिल को जख्मी ना कर सके। अल्लाह का शुक्र कि आज वो अपने बच्चों में बैठकर इस कदर मसरूर हो जाते हैं कि माजी की तलख यादें भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यूं हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। मैं सबको ये पैगाम दूंगी कि अगर किसी से वादा किया है तो पूरा करें, वरना वादा ना करें। दोस्तों, इस कहानी में आप किस लड़की को मोहब्बत करने वाली और किसको बेवफा कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।